नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। परम पिता परमात्मा आपके परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखे। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। जो आज का हमारा मुद्दा है वो है मंगल ग्रह, सेनापति ग्रह मंगल। सेनापति के पास बहुत पावर होती थी, आज भी बहुत पावर है और अपने ही राशि में आ रहा है मंगल, अपने ही घर में आ रहा है 11 मई को। तो सेनापति अपने घर में आ जाए तो जिनको अच्छा फल देगा, इतना अच्छा फल देगा कि वो सोच नहीं सकते, सोच से परे है। और टूटे हुए बंदे के लिए फेविकोल का काम करेगा। जो हार चुके हैं उनको उठाएगा। आज का जो ये हमारा मुद्दा है, जो मसला है ये मंगल वाला, तो लगन के अनुसार चर्चा करेंगे, राशि के अनुसार नहीं, लगन के अनुसार चर्चा करेंगे। और देखने में भी ये आया है, हमारे ग्रंथों में भी कहीं ना कहीं ये लिखा है कि लगन के अनुसार गोचर के ग्रह काफी अधिक फल देते हैं। तो मंगल का जो राशि परिवर्तन है, मेष राशि में मंगल जा रहे हैं 11 मई को। प्रत्येक लगन में ये क्या फल देंगे उसके अनुसार चर्चा करेंगे। सबसे पहले मंगल का अपना लगन, मेष लगन। तो लगन में ही मंगल महाराज क्या है जी, आपके विराजमान हो गए। मंगल लगन में ही विराजमान हो गए तो आप जो लगन है पूरी कुंडली का कंट्रोल है, एक स्टेयरिंग है। जैसे गाड़ी को स्टेयरिंग से हम उस अपने हिसाब से चलाते हैं, लगन अपने हिसाब से हमारा पूरे जीवन पर कंट्रोल करता है। तो एक ऊर्जा, हाईली एनर्जेटिक फ्यूल, यानी आप ये कह लीजिए न्यूक्लियर पावर आ गई आपकी कुंडली में, लगन में। और न्यूक्लियर पावर ये अच्छी डायरेक्शन में आ गई तो बड़े से बड़ा रुका हुआ काम आपका पूरा हो जाएगा। अपने आप में आप एक एनर्जी महसूस करेंगे, काम करने का मन करेगा। और जो मायूसी छाई हुई थी जिंदगी में, जो प्रॉब्लम्स थी, सभी प्रॉब्लम्स का आपको हल मिल जाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे आप कि जो काम करना है तो करना है, नहीं करना तो नहीं करना। जो लोग पॉलिटिक्स में हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा है, एक यादगार समय उनके जीवन में रहने वाला है। इस समय के दौरान जो लोग किसी यूनियन के लीडर्स हैं उनको थोड़ी एहतियात रखने की आवश्यकता है, क्योंकि गुस्से में आकर कई बार वो इस तरह के शब्दों का उपयोग कर लेंगे या इस तरह की प्रॉमिस कर लेंगे जो पूरी करनी मुश्किल हो जाएगी। और आजकल का जो समय है 2 मिनट में वायरल हो जाता वीडियो और 3 महीने बाद चला देते हैं कि जी आपने 3 महीने पहले ये कहा था। तो बंदा गुस्से में कह देता है, इमोशंस में कह देता है। जो यूनियन के लीडर्स वगैरह उनको संयम से काम लेने की आवश्यकता है इस पीरियड के दौरान। और स्किन की प्रॉब्लम, स्किन एलर्जिक, चेहरे की एलर्जिक का आप ध्यान रखें। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ड्राइविंग करते समय हेलमेट का उपयोग अवश्य करें। वैसे इस समय के दौरान जून तक जिनका मेष लगना है, 1-2 बार बड़ा एक्सीडेंट होते होते बचेगा। ईश्वर की कृपा से बड़ा एक्सीडेंट होते होते बचेगा। वाहन का नुकसान हो सकता है, आपका नुकसान बहुत कम होगा। नींद पूरी लें, 8 घंटे से अधिक नींद ले, नहीं तो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बढ़ेगी, शुगर की प्रॉब्लम आपको बढ़ेगी,
सर दर्द रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा। इसके पीछे एक ही कारण रहेगा कि नींद पूरी नहीं आती। अगर सपने बहुत अधिक आ रहे हैं नींद में, तो आपने गौ माता को गुड़ खिलाना है। मेष लगन वाले जो है, उनका जो हमारी सोसाइटी है, आसपास उनके जो लोग हैं, उनमें उनका बहुत अधिक मान सम्मान बढ़ेगा और हुकूमत चलेगी। जिससे जो काम कह दिया समझ लो वो काम हो गया। आ गया जी आपका जहां 2 का अंक को, इस घर में 2 का अंक को तो वृषभ लगन होता है। तो मंगल कहाँ आ गया? आपके 12वें भाव में भाई मंगल ग्रह विराजमान हो गए। 12वां ग्रह, 12वां भाव किस चीज का भाव है? डिटैचमेंट होगी। दुनिया की हरकतें देखकर आपको लगेगा कि मैं अकेला हो जाऊं। कुछ समय के लिए आप अकेले हो जाएंगे, आइसोलेशन। और वो आइसोलेशन आपको एक नया रूप देगी, एक नई एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन होगी आप में। लोग कहेंगे कि ये वही बंदा है। आपका जो सोचने का ढंग है वो अगले 2 महीने में चेंज होगा। आपका काम करने का ढंग अगले 2 महीने में चेंज होगा। जो बाहर जाना चाहते हैं, बाहर सेट होना चाहते हैं, जिनका फॉरेन कंट्री में पीआर रुका हुआ है, उनका पीआर लगेगा। और गुस्से में आकर गलत काम भी होंगे, गाली गलौच भी होगी, लेकिन सजा से बचाएगा। और गुस्सा नहीं करना, हथियार नहीं रखने अपने पास। इस समय के दौरान सजा मिलने के पूरे चांसेस बनेंगे, जुर्माना लगने के पूरे चांसेस बनेंगे। सरकारी अफसर आपका नुकसान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कामयाब नहीं होंगे। आपके जो लिंक्स हैं बड़े बड़े लोगों के साथ, वो उनको कामयाब नहीं होने देंगे। गुस्सा है लोगों पर, ये समय उपयुक्त नहीं है गुस्सा निकालने के लिए। बिल्कुल गुस्सा नहीं निकालना। ये समय उपयुक्त नहीं है कि मैं उसको दिखाऊं कि मेरे पास भी पैसा है, मैं किसी को शो करूं कि मेरे पास भी पावर है। अगर आप दिखावे में पड़ गए कि पैसा है, पैसा खर्चने में लग गए, पावर दिखाने में लग गए, तो आपको बहुत अधिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा। ये आपका जब गलत काम हो जाता है बंदे से, या जिसका आपने बहुत किया उससे ये कॉम्प्लीमेंट मिले कि आपने हमारा किया ही क्या है, और मंगल जैसा ग्रह 12वें भाव में हो, तो फिर बंदे का ध्यान जहां जाता है वहां एक बहुत ही पक्के तौर पर जाता है। तो आपका ध्यान ईश्वर की ओर जाएगा, स्पिरिचुअलिटी की ओर जाएगा, और आपको समझ आ जाएगा इस मृत्यु लोक में कुछ नहीं रखा, ये छलावा है, ड्रामा है सारे का सारा। सारे लोग एक दूसरे को बेवकूफ बनाने के चक्कर में लगे हैं। और ये बात बिल्कुल अपने मन में बिठा ले कि ये नहीं सोचना कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग भी यही सोच रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो जो खुद ही ये सोच रहे हैं उनके बारे में क्या सोचना। अगर आप ये सोचने के चक्कर में लग गए तो खर्चा आपका बहुत अधिक बढ़ेगा। आ गया जी आपका 3 नंबर का लगन, बुध है उसका मालिक, मिथुन लगन। तो इसमें आपके मंगल महाराज 11वें भाव में विराजमान हो जाएंगे। मेष राशि आपकी 11वें भाव में बनेगी। तो 11वां भाव है आपका नेटवर्क, आपका सोशल सर्कल। तो क्या होगा सोशल सर्कल में? सोशल सर्कल जो होगा, जो आपके मित्र होंगे, वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। जो पुराना गुस्सा उनमें भरा हुआ है वो कहीं ना कहीं आप पर निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन मंगल भी करता है। जो 11वां भाव है वो भाव है हमारी जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करने का। तो
वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे, लेकिन आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। बहुत लंबे समय से जो आप सोच रहे थे वो आपका काम पूरा हो जाएगा। बहुत लंबे समय से जो आपका ड्रीम था कि मैंने ये काम करना है, ये वस्तु खरीदनी है, वो आपका ड्रीम पूरा हो जाएगा। बड़े भाई बहन आपके लिए चिंता का कारण बनेंगे, उनकी बातों का अधिक ध्यान ना रखना, थोड़ा उनको इग्नोर करते रहना। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आपको एक्सट्रीम लेवल पर लेकर जाएगा, आपको जीवन में ऊंचाइयां हासिल करने के लिए। मंगल है, सेनापति है, पूरी पावर है, 11वां भाव है, पूरे ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा, एक्सट्रीम पर लेकर जाएगा आपको। और जो मौके आपके जीवन में आए उसको आपने ग्रैब करना है। जोश पूरा होगा, होश रखनी है। जोश और होश आपने पूरा रख लिया तो आमदनी के साधन बहुत अधिक आपके बढ़ेंगे। इस समय के दौरान लीगल इलीगल, कानूनी गैर कानूनी, हर तरह के काम आपको करने पड़ेंगे। और एक बात और है कि जो 11वां भाव है, आप गैर कानूनी काम करेंगे ना, करने पड़ेंगे, एक मजबूरी हो जाती है, तो डरना नहीं। अगर डरेंगे तो हार्ट बीट तेज होगी, जो आपकी पिंडलियां होती हैं पैरों के ऊपर वो उनमें दर्द होगा, तो डरना नहीं है। और एक कैलकुलेटेड वे से इलीगल काम आपको करने पड़ेंगे। आ गया जी आपका जो है 4 नंबर का लगन, कर्क लगन, चंद्रमा मालिका, 4 अंक लिखा हो जहां, तो आपका 1 नंबर जहां जाएगा तो 10वें भाव में मंगल। 10वें भाव में मंगल की महिमा तो मैं कहता हूं कि आज तक किसी ने नहीं कहा कि 10वें भाव में मंगल कुछ अमंगल भी करता है। जो थोड़ा बहुत अमंगल करता है वो ये करता है कि हमारे जो बच्चे हैं या बच्चों जैसे हैं, ये भी बीच में आ जाता है कि जिनको हम बच्चे समझते हैं, उनको हम भतीजों को हम बच्चे समझते हैं, कुछ पड़ोसियों के बच्चों को भी हम अपने बच्चों की तरह डील करते हैं। भाई वो बच्चे आपका दिल दुखाएंगे। देखिए, ये आप पहले ही अपने आप को इसके लिए तैयार कर ले। तो फिर ये नहीं कहना कि मैंने तुझे खिलाया था छोटे होते, मेरे हाथों में तू बड़ा हुआ है। तो ये सब सोच की बातें हैं, आप भी किसी के हाथों में बड़े हुए हैं, है ना। तो इन बातों में कुछ नहीं है, तो वो आपका दिल दुखाएंगे। इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करें कि आपका मन दुखी ना हो। प्रोफेशनल लाइफ में आप हीरे की तरह चमकेंगे, इतना पक्का है। प्रोफेशनल लाइफ में वेल्थ बहुत आएगी, पैसा बहुत आएगा, और लीडरशिप क्वालिटीज आप में बढ़ेंगी। जो पॉलिटिक्स में है, गवर्नमेंट जॉब में है, गवर्नमेंट का माल सप्लाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट के टेंडर्स ले रहे हैं, उनको बहुत अधिक सक्सेस मिलेगी। पिताजी के साथ थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा। पिताजी कहेंगे कि मैंने चाय पीनी है, आप कहेंगे नहीं मैंने कॉफी पीनी है। पिताजी कहेंगे घूमने वहां जाना है, आप कहेंगे नहीं घूमने जहां जाना है। तो पिताजी के साथ थोड़े डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस रहेंगे। पिता की बात को कभी भी हमने अपनी ये कहते हैं जी कि मेरी बेइज्जती कर दीजिए, मेरा ईगो हर्ट हो गया, तो पिता कभी ईगो हर्ट नहीं करता। पिता एक ऐसा शख्स है जीवन में जो आपका सबसे अच्छा दोस्त है। तो कोशिश करें कि पिता से ऑपोजिशन ऑफ व्यूज ना रखें। अगर पिता से कोई गलत बात कह भी दी तो अगले दिन जाकर पिताजी के चरण स्पर्श करें और माफी मांग लें। तो आपका जो 10वें भाव का मंगल कोहिनूर हीरे की तरह चमकेगा। इसके अलावा जातक बिल्कुल एक्टिव रहेगा, हर काम में पूरी एनर्जी। और जब 4 लोग आपकी तारीफ करते हैं, 4 लोग आपको सैल्यूट मारते हैं, जैसे पुलिस वाला कितना भी थका हुआ हो, कोई इंस्पेक्टर लेवल का ही ऑफिसर हो, तो 4 उसको बंदे सैल्यूट मारते हैं तो उसमें एनर्जी आ जाती है।
पता नहीं कहाँ से आ जाती है। बहुत से पुलिस वाले कहते हैं जी पता नहीं कहाँ से एनर्जी आ जाती है जब चार लोग सैल्यूट मारते हैं। तो इसी तरह जब आपका समाज में इज्जत मान बढ़ेगा तो आप में अपने आप एनर्जी आ जाएगी। और ये जो समय है आप गुलाब की तरह महकेंगे, आपकी खुशबू चारों तरफ महकेगी। और ये समय आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत भाग्यशाली समय है। इसका आपने पूरा लाभ प्राप्त करना है। किसी ने सरकारी नौकरी में प्रमोशन लेनी है, बाय हुक बाय क्रुक आपको प्रमोशन मिल जाएगी। किसी ने पॉलिटिक्स में कोई अच्छा पद लेना है, बाय हुक बाय क्रुक आपको अच्छा पद मिल जाएगा। जोड़ों के दर्द का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, उसका आप ध्यान रखें। अगला है जी राजा का लगन। सेनापति और राजा का देखिए क्या मिलन होता है, 5 नंबर। और ये आपका जो नवम भाव में एक राशि मंगल आ गया। सिंह लगन में और कर्क लगन में मंगल बहुत अच्छे गिने गए हैं, क्योंकि ये केंद्र और त्रिकोण दोनों के मालिक होते हैं। और सिंह लगन में जब मंगल सब क्षेत्रीय होकर भाग्य भाव में आ जाए तो अपने आप में ही एक राजयोग है। चाहे आपकी कुंडली किसी भी लेवल की है, तो आपको ये जो आने वाले 2 महीने हैं वो सभी सुख आपको देकर जाएंगे। और आपके में से सलाह लेकर लोग काम करेंगे। जिसको आपने सलाह दे दी समझ लो उसका काम पूरा हो गया। आप आसपास में जो आपके डिसीजन होंगे लोग कहेंगे कि बंदा बहुत अक्लमंद है। एक रेपुटेशन बहुत अधिक बढ़ेगी आपकी। और जो फॉरेन जाना चाहते हैं, बाहर सेट होना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा पीरियड है। जो ऑलरेडी जन्मभूमि से दूर काम कर रहे हैं वो बहुत अधिक तरक्की करेंगे, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस समय के दौरान आपने क्या करना है कि जो आपके पिता की उम्र के लोग हैं उनकी सलाह आपने माननी है। उनके साथ कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं करनी, उनकी सलाह आपने माननी है। और उनको हमने गाइड करने नहीं लग जाना कि मुझे बहुत अकल है। उनकी अकल का हमने अपने कार्य क्षेत्र में लाभ लेना है। इस समय के दौरान धर्म कर्म के काम कीजिए। और आपका जो पॉलिटिक्स में लोग हैं, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण दोनों का मालिक हो गया, तो केंद्र और त्रिकोण दोनों का मालिक राजयोग कारक ग्रह है। जो राजा होता है राजयोग कारक है, उसको क्या है, उसमें सभी ऐसी बातें होती हैं जो जिनसे सन्यासी दूर रहते हैं। जैसे आपका वासना भी होती है, आपको लग्जरी के साधन भी चाहिए तो लग्जरी के साधन भी आ जाएंगे। आपके पास अच्छी गाड़ी भी आ जाएगी। अगर प्रॉपर्टी खरीदनी है आपके पास प्रॉपर्टी भी आ जाएगी। जो जो आपको लगता है कि मेरी रेपुटेशन बढ़ाने के लिए मुझे आवश्यकता है जिन बातों की, वो सभी आवश्यकताएं आपकी पूर्ण हो जाएंगी। और दिखावा भी हो जाएगा। किसी धार्मिक काम में आप कोई योगदान दें तो आपको सम्मान भी अच्छा मिल जाएगा। अखबारों में आपका नाम भी आ जाएगा। तो बहुत अच्छा समय है, खुश रहेंगे। मोबाइल आदि यानी टेलीफोन पर भी लोग आपको लिए अच्छे मैसेज डालेंगे। आपको पोस्ट को लोग अधिक लाइक करेंगे। आजकल ये भी एक फंड हो गया कि जी मेरी पोस्ट अधिक लाइक होगी तो बंदा ही बहुत खुश हो जाता है। तो इस तरह के काम आपके साथ होते रहेंगे। और रिस्क आप ले सकते हैं। अगर सोच रहे हैं कि पता नहीं मेरा ये काम होगा पता नहीं होगा, तो ये समय उपयुक्त है, आप रिस्क ले सकते हैं। रिस्क लेकर काम कीजिए, आपको अवश्य लाभ होगा। अगर आपका 6 नंबर का लगन है कन्या लगन, तो उसमें मंगल आ गया अष्टम भाव में। अष्टम भाव में अपने घर का मंगल कहता है भाई गाड़ी में जब आप चलाएं और जब आपने कोई मोड़ मुड़ना हो तो बहुत सावधानी से मोड़ मुड़ना है।
जब आपने ओवरटेक करनी है गाड़ी बहुत सावधानी से करनी है। अब जो फर्श गीला हो गीले फर्श पर धीरे धीरे चलना है, सीढ़ियों से धीरे धीरे उतरना है, नहीं तो कोई ना कोई पंगा करवा लेंगे आप। और जिनको पेशाब आदि की प्रॉब्लम्स है उनको खास तौर पर ध्यान देना है। सेक्सुअल लाइफ का, सेक्सुअल हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। अधिक समय बैठे नहीं रहना, एक्सरसाइज आपको प्रॉपर करनी है। जो अष्टम भाव का मंगला अचानक ही बड़ा लाभ देगा आपको, क्या आपकी कोई प्लॉट नहीं बिक रहा, बिक जाएगा। आपको किसी विरासत से लाभ होना है वो आपको लाभ हो जाएगा। आपको कोई ये जो पैतृक संपत्ति का बंटवारा नहीं हो रहा वो पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो जाएगा। कोई आपके साथ कोर्ट केस चल रहा है जमीन जायदाद का, वो कोर्ट केस का कोई ना कोई हल निकल आएगा। जो लोग रिसर्च के वर्क में है वो लोग बहुत तरक्की करेंगे। जो लोग जासूसी करते हैं, और एक बात मैं बता दूं कि जिनका कन्या लगन है थोड़ी जासूसी करे, आसपास के लोग क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं। इस समय के दौरान लोगों का असली चेहरा इनको नजर आएगा अगर ये जासूसी करेंगे, और वो असली चेहरा जीवन भर इनके काम आएगा कि वो बंदा ऐसा है वो बंदा वैसा है। ये जो है कि सडन वेल्थ का भाव है, तो सडन वेल्थ आपको मिलेगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इसके बिल्कुल सामने भाई जो है वो शुक्र की राशि है, तो ऑपोजिट सेक्स पर पैसे लुटाने नहीं है। ऑपोजिट सेक्स के लोग आपसे नाजायज लाभ हासिल करने की कोशिश करेंगे, तो उससे आपको बचना है, और ये आपको चोट से बचाएगा। इस पीरियड में आपको क्या है कि एकदम आपकी रिस्पेक्ट बहुत अधिक बढ़ेगी, आपके सीक्रेट रिलेशन बहुत अधिक बढ़ेंगे, बड़े बड़े लोगों के साथ आपके गुप्त संबंध होंगे, और वो गुप्त संबंध आगे जाकर आपके बहुत अधिक काम आएंगे। आगे है जी आपका तुला लगन। तो तुला लगन वाले सोचते बहुत हैं, इनका सप्तम भाव में मंगल आ गया। तो भाई इस समय एक चीज का खास ध्यान रखना है कि दसम भाव मंगल का एक कह लीजिए कि की भाव है, मुख्य भाव है। इस पर मंगल की जो नीच दृष्टि है वो नीच दृष्टि आ गई तुला लगन वालों। तो कैसे निपटेंगे इससे? तुला लगन वाले इससे निपटेंगे, कार्य क्षेत्र में हाथ जोड़ दे, बिल्कुल शांत रहे। कोई कुछ बोल गया तो बोल गया। कार्य क्षेत्र में अभी हमारा समय दब कर रहने का है, कार्य क्षेत्र में अभी हमारा समय डिप्लोमेसी से काम लेने का है, और इस समय के दौरान आपके जो नौकरी वगैरह करते हैं उनके स्थानांतरण के चांसेस भी काफी बढ़ेंगे। और वहां देखिए जब स्थानांतरण होता है पहले थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो होती है, लेकिन प्रॉब्लम्स आपको सामना करना है। पार्टनरशिप आपने नई कोई नहीं करनी, पुरानी पार्टनरशिप में आपको लाभ होता रहेगा, नई पार्टनरशिप आपने नहीं करनी। और प्रमोशन आपकी हो सकती है, दसम से दसम है अपने घर का, प्रमोशन आपकी हो सकती है। जिनको नई नौकरी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, उनको नई नौकरी मिल सकती है। और जो पॉलिटिक्स में कोई पद पाना चाहते हैं उनको पद मिल सकता है, कोई अच्छी पोस्ट मिल सकती है। और इस समय के दौरान क्या है कि जो आपका जीवन साथी है उसके साथ थोड़े संबंध अच्छे रखें। तो भाई गर्मियों की छुट्टियां भी आएंगी आगे, तो घूमने फिरने जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि एक आध पैग लगाकर अपने जीवन साथी के साथ कोई ऐसा शब्द आप बोल दे कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, ऐसा कई बार देखा गया। तो जीवन साथी के साथ को कोई एक तो आपने जो कोई सीक्रेट बात है वो सीक्रेट बात नहीं बतानी, एक थोड़ा उससे दब कर रहना है, एडजस्टमेंट कर रहना है। और आपने अपनी टेल बोन का ध्यान रखना है, अधिक नहीं बैठना, एक्सरसाइज करनी है। स्लिप डिस्क हो सकती है, उस स्लिप डिस्क के कारण आपकी जो बैक पेन हो सकती है, इन बातों का आपने खास तौर पर ध्यान रखना है।
आ गया जी आपका मंगल का ही लगन, वृश्चिक लगन, 8 नंबर का आपका लगन है। 8 नंबर के लगन में ये छठे भाव में आ गए मंगल महाराज। छठा भाव मंगल का प्रिय भाव। और क्या होगा, दुश्मन आपको लाभ देंगे, दुश्मन की चालें आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगी। जो लोग नौकरी करते हैं, नौकरी में अचानक बहुत बड़ी तरक्की उनको मिलेगी। कोर्ट केसेस अगर आप पर कोई चल रहे हैं तो उसमें आपकी जीत होगी। अगर आपने किसी पर कोर्ट केस करना है तो ये समय आपके लिए अच्छा है, आप कोर्ट केस कर सकते हैं। इस समय के दौरान जो फैक्ट्रीज वगैरह में काम करते हैं हमारे भाई या बहनें, और इंजीनियरिंग या दूसरे सिविल डिपार्टमेंट्स में है, तो थोड़ा ध्यान रखें, उनको कोई चोट वगैरह लग सकती है। थोड़ा केयर के साथ वो अपने वर्क प्लेस पर काम करें। इसके अलावा आपने क्या करना है कि जिनकी शादी नहीं हो रही वो ट्राई करें, अगले 2 महीने में उनकी शादी होने के पूरे पूरे चांसेस बनेंगे। और शरीफ से शरीफ बंदा भी किसी के साथ पंगा ले लेगा और वो किसी की, वो कहते हैं कि चाय पानी कर देगा, इतनी एनर्जी आ जाएगी। वृश्चिक लगन में छठे भाव में मंगल आ गया तो दुनिया देखती रह जाएगी कि इसको रातों रात क्या हो गया, ये तो बंदा ही बहुत अच्छा था, ये क्या कर रहा है। लेकिन ग्रहों का खेल है, इसी कहते हैं ग्रहों का खेल। और ये भी होगा कि कोई बिना मतलब की आपकी झूठी शिकायत करेगा, आपको क्रिमिनल केस में फंसाने की कोशिश करेगा। अगर आपका कोई सिविल केस चल रहा है कोर्ट में तो आपको कोई क्रिमिनल केस में फंसाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपका बिगड़ेगा कुछ नहीं। दुश्मन नाश अवश्य आपका होता रहेगा। पेट की बीमारियों का ध्यान रखना है, फूड पॉइजनिंग का ध्यान रखना है, बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना। और जो लोग क्रिमिनल टाइप के हैं वो आपके जीवन में आने की कोशिश करेंगे और आपको लगेगा कि ये तो अच्छे ही बहुत है, ये तो ऐश करते हैं। गलत थिंकिंग है जी। आपने उनकी संगत से दूर रहना है और अधिक से अधिक कोशिश करनी है कि इस समय के दौरान आपने कोई नशा वगैरह कर किसी से बात नहीं करनी। इस समय के दौरान आप जितना हो सके गुस्से से दूर रहना है। इस समय के दौरान किसी के साथ आपको कितना भी कोई खुंदकबाजी है, कोई प्रॉब्लम है, आपने शो नहीं करनी। किसी के साथ कोई तर्क वितर्क आपने बिल्कुल नहीं करना। आ गया जी गुरु का लगन, 9 नंबर का लगन। और मंगल महाराज आ गए पंचम भाव में। गुरु का घर पंचम भाव में मंगल महाराज आ गए। और एक जहाँ 12वें भाव के मालिक होकर जहाँ आगे पंचम भाव में आ गए तो जातक क्या कि सोचेगा अधिक, काम करेगा और प्लानिंग बनाता रहेगा। और जब इम्प्लीमेंट करने का समय आएगा तो वो कहते हैं कि जो बहुत अधिक पढ़ा लिखा बंदा हो वो भी जीवन में इतना अधिक कामयाब नहीं होता। प्लानिंग बहुत अच्छी बना लेगा, इम्प्लीमेंट करने का समय आएगा तो नहीं करेगा। जो आपकी रोमांस का भाव होता है, अपोजिट सेक्स का भाव होता है और उनके लिए नई नई गिफ्ट जातक देगा, अपना नुकसान करवाता रहेगा। तो इन कामों से आपने दूर रहना है। पर स्त्री या पुरुष से कोई संबंध नहीं आपने बनाने। आपका होगा कि इजी मनी कैसे कमाऊं, जैसे आप सट्टा होता है, लॉटरी होती है, गैम्बलिंग होती है, बिल्कुल दूर रहे। इजी मनी नहीं बनेगा, एक बार बन गया दूसरी बार नुकसान होगा। और जातक क्या है कि जो खासकर हमारी बहनें हैं वो कहेंगी कि जी मैं तो घर में पागल हो गई। 12वें भाव का मालिक है, पंचम में आ गया कि मैं तो पागल हो गई। और दूसरी महिलाओं को देखकर उनको ऐसा लगेगा कि मेरा तो पति बहुत गलत बंदा है, दूसरी महिलाएं कैसे आए फ्रीडम से बाहर घूम रही हैं। तो ये उनके लिए क्या है, एक इल्यूजन होगी।
ये समा कहने का तात्पर्य ये है कि गुरु का लगन है, ये जो धनु लगन है उनके लिए ये समय एकदम आपको एक्सेस में एनर्जी देगा। तो एक्सेस में दी गई एनर्जी कहीं आपका बुरा ना कर दे, तो आपने ये समय पेशेंस के साथ गुजारना है। कई बार जो आपके गुरु हैं, आपके बड़े हैं, उनके साथ मतभेद कर देंगे। जिसके पास अधिक पावर है, क्या ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा, उसके साथ पंगा ले लेंगे। तो इस तरह के पंगों से आपने बचना है। बच्चे जो कर रहे हैं आपसे अधिक समझदार है, अच्छा ही कर रहे हैं। बच्चों को समझाना है तो समझाने का एक ढंग होता है। बच्चों के साथ चीख कर बात करेंगे तो डबल चीखेंगे वो, फिर घर का पूरा माहौल खराब होगा। तो इससे आपको दूर रहना। और नशे में हो आप, जहाँ हमारी बहनें गुस्से में हो, तो किसी को फोन नहीं करना। अगर आपने फोन कर दिया तो आप उसको अपने सारे के सारे सीक्रेट बताते जाएंगे, और जो आप सीक्रेट बताएंगे लॉन्ग रन में उनका बहुत बैड इम्पैक्ट होगा। इस समय के दौरान सोच सोच कर अपनी हार्ट बीट तेज कर लेंगे। किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है वो इंक्रीज होगी, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम इंक्रीज होगी, डायबिटीज की प्रॉब्लम इंक्रीज होगी, जो हार्मोन्स की प्रॉब्लम है बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो क्या है इंक्रीज होगी। मेडिटेशन करें। दूसरों के थाली में लड्डू बड़े लगते हैं, ये सोच कर चलना है अपने। तो आप बहुत अच्छे हैं लोगों से। इस समय के दौरान प्लानिंग बिल्कुल ना करें, सब कुछ ईश्वर पर छोड़े, और भावुकता में आकर, जुनून में आकर कोई काम ना करे, उसके रिजल्ट फिर खराब होंगे। आ गया जी आपका शनि का लगन, 10 नंबर का लगन मकर लगन। और इसमें जो है वो आपका चौथे भाव में मंगल विराजमान हो गया। चौथा भाव प्रॉपर्टी का होता है। चौथा भाव जो होता है वो सुख का भाव होता है। चौथा भाव जो होता है वो मंगल कार्यों का भाव होता है, और चौथे भाव का कारक भी मंगल ग्रह ही है। तो चौथे भाव में मंगल एक अच्छा फल देगा, लेकिन इसमें ये है कि ये थोड़ा आपके गृहस्थ जीवन में तू मैं करवा सकता है। गृहस्थ जीवन में गलत फहमियां पैदा कर सकता है। आपने अपने जीवन साथी का फोन नहीं उठाया तो क्यों नहीं उठाया जी मेरा फोन। आजकल तो कई बार ऐसे इंसिडेंट लोग बताते हैं कि जी फोन आया घर से और रिंग ही नहीं आई, पता नहीं क्या हो गया फोन को। फोन क्या है, फोन एक मशीन है। देखिए मशीन में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो दूसरी तरफ गलतफहमी हो जाएगी। कम्युनिकेशन का भाव भी है ये। तो कम्युनिकेशन के कारण यानी मोबाइल फोन आपकी पार्टनरशिप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जिनका ये मकर लगन है। तो आपने जिस डायरेक्शन में चलना है उस डायरेक्शन में ही चले, और थोड़ा सा बिना मतलब के देख कर ही अपने आप को दुखी करते रहें तो इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। आप ने अगर जमीन खरीदनी है तो बहुत अच्छा समय है। नया घर बनाना बहुत अच्छे समय है। खेती वाली कोई जमीन खरीदनी है, कोई बाग लगाना है तो बहुत अच्छा समय है। और माता जी को थोड़ी प्रॉब्लम्स होंगी, माता जी की सेहत का ध्यान रखें। आप अपने दिल का ध्यान रखें, कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कराएं, हार्ट का ध्यान रखें। लेकिन समाज में मान इज्जत आपका बहुत अधिक बढ़ेगा। जो आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें क्या है कि प्रमोशंस के जोग बनेंगे, लेकिन ऑपोजिट सेक्स के लोग आपकी लेग पुलिंग करेंगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। तो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आपने ऑपोजिट सेक्स के लोगों से दूर रहना है। सुख बहुत मिलेगा आपको, लेकिन शर्त ये है सुख की कामना नहीं करनी। सुख मन की एक अवस्था, मन की अवस्था को पॉजिटिव करना है। तो देखिए आपको कैसे सुख देता है मंगल।
कैसे आपकी छोटी छोटी इच्छाएं पूरी करता है, कैसे आपके छोटे छोटे शौक पूरे कर कर आपको खुशियां देता है। आ गया जी आपका 11 नंबर का लगन, कुंभ लगन। शनि का लगन है ये भी। तो इसमें जो आपके मंगल महाराज हैं, ये आपके आ गए तीसरे भाव में। तीसरे भाव में कहते हैं जी मंगल आ जाए तो राजयोग होता है, बिल्कुल राजयोग होता है। तो जो लोग आप अपने जीवन में सफलता कैसे हासिल करेंगे, वो लोग कहते हैं कि कुछ लोग इस तरह से बात करते हैं कि झूठ भी दूसरों को सच लगता है। इस समय के दौरान आपके जो वाणी है उसमें सम्मोहन शक्ति आ जाएगी। वो कहते हैं कि अच्छा सेल्स पर्सन वो होता है जो गंजे को भी कंगा बेच दे। तो आप ऐसे ही काम करेंगे। जो काम आपको लगते थे कि मैं नहीं कर पाऊंगा या मेरे जीवन में नहीं हो पाएंगे, वो काम आपके जीवन में हो जाएंगे। छोटे मोटे यात्राओं से आपको बहुत अधिक लाभ होगा। यात्राओं में आपको इस तरह के लोग मिलेंगे जो लॉन्ग रन में आपकी बहुत अधिक सहायता करेंगे। इस समय के दौरान सडन गेन्स बहुत अधिक होंगे। इस समय के दौरान आपके भाई बहन आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे या उनकी सेहत आपके लिए प्रॉब्लम्स का कारण बनेगी, लेकिन ये उनका आपने कर्जा देना है तो इसके लिए आपने दुखी नहीं होना। इस समय के दौरान जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में है, जो खिलाड़ी हैं, इंटरनेशनल लेवल पर फेम प्राप्त करेंगे। जो खिलाड़ी हैं वो मेहनत करें। इस समय के दौरान की गई मेहनत उनको आने वाले समय में बहुत अधिक फल देगी, बहुत अधिक लाभ देगी। क्योंकि ये देखिए, ये आपका 8 का अंक जहां आ गया, क्योंकि जहां 10 आ गया, जहां 9, जहां 8 का अंक आ गया, तो मंगल की सीधी दृष्टि 10वें भाव पर पड़ेगी, जो इसका प्रिय भाव है। पॉलिटिक्स में जो है उनको बहुत अधिक लाभ होगा। प्रमोशन जातक की होती रहेंगी। जो बिजनेस करते हैं उनका बिजनेस फैलेगा। जो साइड बिजनेस करना चाहते हैं उनका साइड बिजनेस बहुत अधिक बढ़ेगा। गर्दन की बीमारियों का ध्यान रखें, सर्वाइकल की बीमारियों का ध्यान रखें, कंधों का ध्यान रखें। और इसमें एक बात का आपने ध्यान रखना है कि दिखावा नहीं करना। जो आपके पास है उसका जिक्र आपने किसी से नहीं करना। आगे आ गया जी हमारा लास्ट लगन, मीन लगन। गुरु का लगन है और मंगल जो है वो दूसरे भाव में। एक ऐसा जोग बन रहा है दूसरे भाव में मंगल का, अष्टम भाव पर पूरी दृष्टि पड़ रही है कि जो भी होगा आपकी प्लानिंग से उल्टा ही होगा। बहुत अच्छे अच्छे काम होंगे, बहुत बड़े बड़े काम होंगे, बहुत बड़ा आपका नेम एंड फेम बढ़ेगा, समाज में नाम होगा, लेकिन जो आप चाहते थे वो नहीं आपको मिलेगा। जो आप नहीं चाहते वो बड़ी से बड़ी, जो आप नहीं चाहते क्या, जो आपने प्लानिंग नहीं की वो बड़ी से बड़ी चीज आपको मिल जाएगी। मीन लगन वालों अगले 2 महीने आराम से सो जाए, कोई अधिक एफर्ट नहीं करना, किसी से परिवार के सदस्य से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करनी। अपने आप आपको बड़े बड़े लाभ होते चले जाएंगे, पैतृक संपत्ति मिलती चली जाएगी। जो लंबे समय से रुके हुए काम है वो आपके काम होते चले जाएंगे और आपकी हुकूमत चलेगी। वाणी का भाव है, जिसको जो काम कह दिया वो काम हो गया। जो लंबे समय से आपके कहीं पर पैसे फंसे हुए हैं वो आपके पैसे आ जाएंगे। और पैसे को पकड़ कर रखने की कोशिश ना करना। आते हैं जाते हैं और अच्छी चीज ही बनेगी। मंगली कार्य होंगे घर में, अच्छी वस्तुएं आएंगी, तो अच्छी वस्तुओं पर ही पैसे आपके खर्च होंगे। जो आपके पास अथॉरिटी है, जो आपके पास पावर है, उसमें क्या है, वृद्धि होगी। आंखों का ध्यान रखना है, आंखों में कुछ पड़ जाए
उसको आपने इग्नोर नहीं करना। कानों का ध्यान रखना है। दांतों के डॉक्टर के पास अगर कोई प्रॉब्लम महसूस हो तो अच्छी तरह से उसका ट्रीटमेंट करवाना। कहीं ऐसा ना हो कि आपने कोई कैविटी फिल करवाई और रात को इतना दर्द शुरू हो गया तो पहले ही डॉक्टर से कहना कि भाई केयर से काम करे। और जब दांतों का कोई ट्रीटमेंट करवाए तो पेन किलर्स वगैरह प्रॉपर आप अपने पास रखना। इस समय के दौरान सबसे बड़ी बात यह है कि बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना। और जिनको आपकी जीभ थोड़ी चटोरी होगी, जिन्होंने कभी गोलगप्पे नहीं खाए थे ना, उनका बहुत मन करेगा कि मैं गोलगप्पे खाऊं, तो वो आपके लिए नुकसानदायक होंगे। और जिनको बहुत जल्दी एलर्जिक हो जाती है वो आइसक्रीम खा लेंगे, गर्मियों के दिन है, कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे, फिर एलर्जिक बढ़ जाएगी। तो खाने पीने का आपने ध्यान रखना है। तो भाई ये तो मंगल के राशि परिवर्तन का प्रत्येक लगन पर प्रभाव था। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।